इसे कोई पर्सनली मत लेना कि भाई मैं तुम्हें टारगेट कर रहा हूँ, कोई भी अपने दिल पे मत लेना। मैं आगे तो भाई मुझे नहीं पता था अगर मैं R15 ले लूँगा तो मुझे ये सारी चीज़ें भी फेस करनी पड़ेगी। तो होता कुछ यूँ है, जब ये मैंने गाड़ी नई नहीं ली थी तो मैंने सोचा था कि भाई हम वीडियोस बनाएंगे। मैंने सोचा था कि भाई अपन ने R15 ली, अपन उसकी डिलीवरी व्लॉग बनाएंगे एंड देन उसकी क्या बोलते हैं रिएक्शन वाली वीडियो बनाएंगे कि R15 पे रिएक्शन मिलते हैं। मैंने कहा ओ ठीक है चलते हैं, बिल्कुल करते हैं काम। और जब मैं अपनी गाड़ी को लेके गया कि भाई अपन रिएक्शन वीडियो कैप्चर करेंगे एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, सब बिल्कुल सेट था कि हाँ यहाँ जाऊँगा, यहाँ से मैं लोगों का रिएक्शन लेके आ जाऊंगा एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। पर वही इशू की बात हो गई कि R15 इज गेटिंग इग्नोर्ड डे बाय डे। तो देखो मुझे कोई R15 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्यारी गाड़ी है भाई। तुम ओह जॉगी। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में R15 रिजेक्ट हो क्यों रही है या इग्नोर क्यों हो रही है। अकॉर्डिंग टू मी और जितना मैंने इसके बारे में जांच पड़ताल करी है, ये जो भी अब मैं चीज़ें बोलूँगा ये मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँगा क्योंकि मैंने ये चीज़ें फेस करी हैं, तो मैं इस चक्कर में तुम्हें बता रहा हूँ। एक तो R15 हो गई है बहुत ज़्यादा, नो डाउट गाड़ी बहुत बढ़िया है और जब उसकी सेल्स बढ़ जाती है तो हर दूसरा बंदा उसे देख लेता है और वो ज़्यादा भाव नहीं देता है उसको। प्रैक्टिकल बात ठीक है। यंगस्टर्स की जो चुल होती है ना तेज भगाने करने की, वो R15 पूरी करती है, तो कोई भी क्यों नहीं लेगा। जैसे मैं हूँ, मैंने इस गाड़ी को स्टॉक रखा हुआ है, मैंने इस पर कोई चेन ताले वैन ताले नहीं लगाए हैं क्योंकि बहुत लोग करते हैं चेन ताले। ओ सॉरी मतलब इस पर स्टिकरिंग ग्राफिक्स एंड ऑल मैंने बस यहाँ पे कृष्ण जी बनवाए हैं। बट ऑन दी अदर हैंड तुम मानोगे नहीं भाई, हर दूसरा बंदा इस पर स्टिकरिंग कराता है, चोट भांगड़ा हर कुछ बना देता है इस पे। मैं अपना यहीं पे एग्जांपल लेता हूँ, मेरी गाड़ी रेड कलर की, अब मैं इसे वाइट कर देता हूँ, मेरी इच्छा है मैं इसे वाइट कर रहा हूँ ठीक है। अब मैंने इस पर वाइट किया, फिर मैं इसे ब्लू का रैप करूँगा, फिर मैं इसे BMW का रैप करूँगा, फिर मैं इस पर कावासाकी का रैप कर दूंगा। तो मतलब जो चोंचले हो जाते हैं ना इसके ऊपर कि भाई ये भी करेंगे ये भी करेंगे, तो वो उस चक्कर में इसकी इमेज ख़राब होती जा रही है और इसे छपरी का टैग दे दिया है लोगों ने। क्योंकि तुमने वीडियोस देखी होगी भाई R15 वाला हर दूसरा बंदा छपरी गिरी करता है, या तो व्हीली उठाएगा या तो भौं 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 करेगा, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स। वो सामने वाला दूसरों का अटेंशन पाने के लिए या खुद की चुल सेटिस्फाई करने के लिए वो हर दूसरी चीज़ करेगा। एंड मुझे भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी गाड़ी है, तुम कर रहे हो, तुम एंजॉय मारो, एक जीवन है, अगर तुम उसमें भी इंजॉय नहीं मारोगे तो क्या अगले जन्म के लिए बचा के रखोगे। बट इस चक्कर में तुम्हारा माइंड कंसेप्शन, जैसे तुम लोग हो गए, मेरी ऑडियंस हो गई, उसका कंसेप्शन ये बन चुका है कि भाई नहीं ये बंदा थोड़ा टेढ़ा किस्म का है, हर दूसरे दिन कुछ कर देता है गाड़ी में, कभी जुगनू बना देगा, कभी लाइट लगा देगा। जैसे अभी तुम्हें पता होगा कि भाई हैजार्ड चला के चलते हैं लोग। आई एग्री वो थोड़ा, अब ये देखो KTM थी भाई, उसमें क्या जरूरत है तुम्हें हैजर्ड अभी जलाने की। अगर मैं कैमरा लेके चल रहा हूँ ना, लोगों को उससे फर्क पड़ रहा है कि हाँ भाई एक बंदा है, हेलमेट है, कैमरा लेके जा रहा है, वीडियो बना रहा है, बढ़िया बंदा है, सब मेहनत कर रहा है। आधे लोग तो उसको भी छपरी बोल देते हैं ची क्या छू। मैं सारे R15 ओनर्स को टारगेट नहीं करूँगा, मैं जो देखा है मैं उनके लिए बोलूँगा ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि अगर इसमें तुम कोई व्हीली मार रहे हो तो मैं सिर्फ तुम्हें टारगेट कर रहा हूँ, भाई बिल्कुल भी नहीं। आई रिस्पेक्ट भाई, तुम्हें व्हीली आती है, बहुत ब्यूटीफुल स्किल है। तो देखो अब देखो ये देखी हरकत, देखी गुटखा थूका खुद के टी-शर्ट पे गिर गया, वाह। उनकी जगह भी तुम गाड़ी चला रहे हो, ये देखो अच्छा। देखो पहले तो हो गई जो लोग इस पे हरकतें कराते हैं, मतलब ऐसा समझो ग्राफिक्स की मैं कह रहा हूँ ठीक है। उसके बाद ये आ जाती है कि ये बहुत कॉमन हो गई ये गाड़ी, हर दूसरा बंदा लेके घूम रहा है। अब मैं देखो जैसे शांति से जा रहा हूँ एक से दूसरी जगह ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ ठीक है। तो देखो फिर हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं कि भाई R15 क्यों इग्नोर हो जाती है, क्योंकि हर दूसरा बंदा सोचता है कि यार इतने पैसे में तो मैं NS 400 उठा सकता हूँ या हंटर 350 उठा सकता हूँ। क्योंकि भाई तुम मानो ना मानो R15 थोड़ी एक्सपेंसिव है। जब मैंने ये गाड़ी उठाई थी, ये मैंने उठाई थी 2,17,000 में, एंड अभी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो NS 400 शायद मेरे हिसाब से 2,30,000 समथिंग है या 2,28,000। तो जैसे समझो मेरी गाड़ी में मैंने ये 10R के मिरर्स लगवाया ना, तो ये मेरे को कॉस्ट किए थे, मेरे दोस्त से मैंने लिए थे 500 के, और इसकी फिटिंग मुझे लगी थी 300 रुपये की। 300 रुपये लगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है करवा दिए। और अगर यही मेरे पास RS 200 होती, सही बताऊँ ये पता 100-150 से ऊपर चार्ज ही नहीं करते। मुझे 500 बोला गया था कि इस फिटिंग के लिए, बट जैसे तैसे नेगोशिएट करवा के 300 पे सामने वाला फाइनल किया, नहीं तो नहीं कर रहा था, और मेरे को अर्जेंटली लगवाना था। अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा हो या कोई किसी को जानता हो तो भाई वो अच्छे से रिलेट कर पाएगा। अगर तुम्हारे पास छोटी सीसी की गाड़ी है तो तुम्हें इज्जत नहीं मिलती इंडिया में। और तभी मैं तुम्हें एक
मेरे क्लियरली चीज़ बताऊँ, मैं ग्रुप राइड इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे पास R15 है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास ग्रुप्स नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं। मेरे पास सीओर का एक ग्रुप है, अपना एक भोपाल का, मेरे आयुष एक दोस्त है उसका खुद का ग्रुप है। कोई वो नहीं है कि भाई मैं ऐड नहीं हो सकता, मैं सब में एक बार राइड कर चुका हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस पता है पर्सनली ये चीज़ ये हो जाती है, लोग जज करने लग जाते हैं, भाई छोटी सी वाली गाड़ी है पीछे रहेगा, छोड़ दो इसको, नहीं लेके चलेंगे। तो एक ये बात आ जाती है कि R15 को थोड़ा छोटी गाड़ी समझते हैं, आई डोंट नो व्हाई बट पीपल डू। वो मेरे हाथ में नहीं है, वो सामने वाले के हाथ में भी नहीं है। सामने वाले को हो सकता है जब उसके पास छोटी गाड़ी होगी तो उसको भी ऐसा दिखाया गया होगा कि भाई यू कांट कम विद अस, तो धीरे धीरे मेंटेलिटी बन गई उनकी भी। एक ये रीज़न ये भी हो गया कि भाई लोग तुम्हारी गाड़ी को छोटी गाड़ी समझते, पिद्दी गाड़ी। इस चक्कर में बहुत लोग R15 को आजकल रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेम रेट में अगर उन्हें हंटर मिल रही है और NS4 से मिल रही है तो R15 क्यों लेगा कोई। और R15 देखो बेसिकली सामने वाला भगाने के लिए लेता है, ठीक है। देखो मैं R15 की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इसकी अच्छाई कर रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ इसके तुम्हें ये बता रहा हूँ कि आजकल के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, जिस चक्कर में R15 को इग्नोर किया जा रहा है। और पेट्रोल के चक्कर में तो भाई हर दूसरे बंदे की गाड़ी ख़राब हो ही रही है। मतलब देखो कुछ कुछ ऐसे रीज़न थे जो मैंने फेस किए हैं, ये मेरे पर्सनल चीज़ें हैं कि भाई मैंने ये सामने देखा है, मेरे को निगलेक्ट किया जाता है और छोटी गाड़ी के लिए भी बोला गया है मेरे को इनडायरेक्ट वे में। पूरी चीज़ नहीं बता सकता क्योंकि अगर सामने वाले ने देख ली तो फिर हो सकता है वो सामने वाला भड़क जाए एंड ऑल एवरीथिंग। तो मैं नहीं चाहता भाई लड़ाई झगड़ा हो, ना मेरे को किसी चीज़ में फंसना है। तो इट्स जस्ट लाइक कि भाई मैंने फेस किया है, आई एम ओके। मैं अकेले गाड़ी चला लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम गुड विथ माई सेल्फ। कोई इसमें अपनी टिप्पणी देना चाहे तो दे सकता है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है तुम्हारे लिए। तो भाई ये वाली वीडियो अपन यहीं पे एंड कर देते हैं। होप सो तुम्हें मजा आया हो। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं पता नहीं क्या दिखाऊंगा मुझे खुद पता नहीं रहा था। तो ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो पे, बाय बाय।